Assalamu alaikum students. In previous lecture we learned about radical, concepts of radical and radicand and law of and properties of radicals. In this lecture we learn about the exponents. Exponents क्या होते हैं? किसी भी वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं और जो वैल्यू होती है उसको हम बेस कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास a की पावर n है तो a उसका बेस है और n उसकी एक्सपोनेंट है। इसको पढ़ते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a की पावर n विच इज रीड एज a टू द nth पावर वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। तो जिसकी पावर होती है उसको बेस कहते हैं और जो ऊपर पावर में होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके कुछ लॉज हैं इसको सॉल्व करने के एक्सपोनेंट को। सबसे पहला लॉ है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं, दो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर यानी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर बेसिस सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी। पहला लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स उसके ऐड हो जाएंगे यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट को आगे ब्रैकेट लगा के दूसरे उसके पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। यानी फर्ज करें अगर मैं यहां कहूं a की पावर 2 होती और आगे ब्रैकेट के बाद 3 होती तो 3 2 6 हो जाना था। अगला लॉ है a b की पावर n। ये इसी लॉ का कि अगर आपके पास ये ऐसा लॉ है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो दो वैल्यूज के ऊपर सेम है और वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उस एक्सपोनेंट को उनके साथ सेपरेट लिख सकते हैं। यानी a b की पावर n में आप a n और b n उसको लिख सकते हैं। यानी फर्ज करें अगर आपके पास x y के ऊपर पावर 2 है तो आप इसको x स्क्वायर और y स्क्वायर सेपरेटली लिख सकते हैं। चौथा इसका लॉ ये है कि अगर आपके पास ये फर्स्ट लॉ की तरह का है कि अगर इसमें आपके पास दोनों एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसमें अगर दो एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी। एक्सपोनेंशियल नोटेशन अगर आपस में डिवाइड हो रही हैं तो आप जो उनकी पावर्स हैं वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये इसी लॉ का है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई में भी अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उसमें आप सेपरेटली कर सकते हैं और अगर आपके पास डिवीजन में भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उसके ऊपर एक्सपोनेंट है तो आप उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर b 0 होगा तो आपके पास जो पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसमें आपके पास a 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 हो जाएगी तो ये आपकी टर्म क्या इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आपकी टर्म इन्फिनिटी हो जाती है। सिक्स्थ लॉ इसका ये है कि अगर किसी भी चीज के ऊपर उसका एक्सपोनेंट 0 होता है तो वह इक्वल टू 1 होता है। कोई वेरिएबल हो चाहे कोई कांस्टेंट हो। 2 की पावर अगर 0 होगा वो भी इक्वल टू 1 होगा। x की पावर अगर 0 होगा वो भी इक्वल टू 1 होगा। 1000 की पावर भी अगर 0 होगी तो वो 1 होगी। यानी इसका छठा लॉ ये है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट 0 है यानी उसकी किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 है। और इसका लास्ट लॉ ये है कि अगर आपके पास बेस की पावर नेगेटिव में है तो आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे ले जाते हैं। और ये वाइस वर्सा भी है कि अगर आपके पास किसी बेस की पावर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप उसको ऊपर न्यूमरेटर में लाके पॉजिटिव करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये लॉज अपने जहन में रखिएगा ताकि हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने ये भी देखना होता है कि हमारे पास अगर कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको पॉजिटिव में लेके आए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। आपने एक्सपोनेंट के लॉ यूज करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन है आपके पास 243 -2/3 into 32 minus 1/5 divided by under root 196 की पावर -1। सबसे पहले आपने इनको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में लेके आना है। तो देखें ये -1 है और इसके ऊपर अंडर रूट है। ये -1 इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके
यानी अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 तो मल्टीप्लाई होकर -1/2 होगा। तो इसका मतलब ये टर्म आपके पास, इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इनको हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सबसे पहले हमने उनकी पावर्स को पॉजिटिव किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 196 का हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है। 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। थ्री 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7, आपके पास 1 2 3 4 5 3, तो ये 14 का स्क्वायर और ये 3 × 3 और 32 के बना लेते हैं। इसके भी 5 बनेंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब अंडर रूट के ऊपर कोई आपके पास उसकी पावर या उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल नहीं शो किया होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसकी पावर 1/2 है, तो ये 2 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें, इसके डिनोमिनेटर में 2/3 यानी 3 है, तो हम इसका 3 का अलहदा बना लेंगे और 2 का अलहदा फैक्टर बना लेंगे, क्योंकि हमने लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर कोई उसका एक्सपोनेंट है तो हम उसको इंडिविजुअली दोनों पे ला सकते हैं। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं, और ये 2 की पावर 5 और इसके ऊपर 1/5 14। अब ये सेपरेट पावर जो है एक दफा इसके ऊपर आएगी और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली नीचे 2 आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4/3 और इंटू 2। ये यहां इसकी कटिंग हो सकेगी ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो चीजें ऊपर नीचे कट हो सकती हैं, ऐड में हो तो ऊपर नीचे कट नहीं हो सकती। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो आमने सामने काट सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो आप ऊपर नीचे उनको कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 का स्क्वायर, या अगर 3 की बेस में रहने दें तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 4/3। हमने अभी एक लॉ पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहां देखें बेसिस सेम है तो हम इनको पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 4/3। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस में है, और अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन होता है तो आप उनका एलसीएम लेते हैं। 3 2 = 6, 6 + 4 /3, which implies that 3 10/3। अब अगर आप ये देखें, आपके पास 10/3 आ गया। अब हमने कुछ ऐसा फैक्टर बनाना है कि ये आपके पास 3 से इसकी कटिंग हो जाए। अगर हम इसको 9 के फॉर्म में ले आए, अब हमने इसको स्प्लिट करना है। देखिए, एक चीज होती है आप उसको कंबाइन करके एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं, एक होता है कि कंबाइंड फॉर्म से उसको स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने 10/3 को स्प्लिट करना है, तो क्या 9 + 1 10 होता है, ठीक है। अगर आप इसके डिवीजन में 3 लिखते हैं, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये ऐसे बन सकता है 9 + 1 / 3। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूं 9/3 + 1/3, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 प्लस 1/3। ये मैंने आपको सिर्फ रफ में बताया कि हम इसको कैसे करते हैं। यानी आपके पास 10/3 था, तो 10/3 अगर हमने 3 के टेबल की फॉर्म में लाना है तो हम इसको 9 + 1 10 होता है। 9 + 1 में अगर मैंने उसको स्प्लिट किया तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3। अब डिनोमिनेटर 9 के नीचे भी आ जाएगा और 1 के नीचे भी आ जाएगा। ये जब आपके पास सिंप्लीफाई हो जाए बन जाएगा 3 + 1/3। तो आप इसको लिख सकते हैं 7 3 + 1/3। अभी हमने लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर पावर ऐड हुई हो तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी ये 3 के ऊपर ये 3 भी आएगा और 3 दोबारा, और उसके ऊपर एक पावर जो है यानी एक एक्सपोनेंट 1/3 भी होगा। ठीक है। अब आपको पता है 3 का क्यूब 27, और 3 1/3 का मतलब है कि इसके ऊपर जो अंडर रूट है उसकी इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, यानी आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 y की पावर 2। सबसे पहले अब देखिए ये दोनों आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशंस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है कि अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो सकती है। पहले हम सेम बेसिस वाली चीजों को पास लेके आते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, 2 के साथ -8, x के साथ x का वेरिएबल और y के साथ y का। अब देखिए बेसिस सेम है, इट्स मीन पावर ऐड होंगी। पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, -8 इंटू 2 -16, x बेसिस सेम पावर ऐड, लेकिन यहां -3 है तो -3 प्लस माइनस माइनस होता है, y -4 + 2 -16 x प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का x², और यहां y -2। अब देखिए इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास वेरिएबल की एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव में है तो हम कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव में ले आए। अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर लाके न्यूमरेटर में पॉजिटिव वो कर लें, और अगर वो ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाके। तो अगर आप यहां तक सॉल्व करेंगे तो आपका ये इनकम्प्लीट आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू किसकी है, y की, -2 है तो ये नीचे जाके इसका +2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 z0 और इनका होल के ऊपर पावर -3। तो सबसे पहले हम अंदर सॉल्व करते हैं, फिर जो इसके ब्रैकेट के बाहर ये एक्सपोनेंट है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिस सेम है और वो अब डिवीजन में है। डिवीजन में क्या होता है कि आपके पास जब वो आपस में या नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे जाएगी तो वो ऑपोजिट साइन के साथ आएगी। अब हम इसको बेशक ऊपर ले जाते हैं, यहां ये +4 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4। y को भी कर लेते हैं, यहां -3 था, ऊपर जाके +3। z भी यहां 0 था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाके भी -0, और ये आ गया -3। -2 -4 -6, y +2 और z -4। अब ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो अंदर इंडिविजुअली जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। हमने ये लॉ भी पढ़ा था कि अगर डिवाइड में हो तब भी वो इंडिविजुअली जो है वो डिवीजन में बारी बारी a ओवर b के ऊपर होल n है तो an ओवर bn हो सकता है, और मल्टीप्लाई में भी अगर a इंटू b के ऊपर होल n है तो हम उसको an इंटू bn कर सकते हैं। तो यहां भी देखें 3 वैल्यूज के साथ होल के ऊपर -3 है, तो ये -3
इंडिविजुअली तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 जार 18, y प्लस माइनस माइनस 6, z माइनस माइनस प्लस 12। अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास किसी वेरिएबल की पावर यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो हम उसको पॉजिटिव में लेके आते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा x 18 z 12 ओवर y 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 9 की पावर 2n 3 की पावर क्यूब। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 6 7 3 9 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और अगर ब्रैकेट के ऊपर n। ये भी हमने अभी लॉ में पढ़ा था कि अगर किसी बेस के ऊपर जो उसकी पावर है उसके ऊपर भी ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। 243 के फैक्टर्स जो हैं वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, वो थे 3 की पावर 5। 9 का भी अगर हम फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 2 और 2n और 3 की पावर 3। अब देखिए इससे हमारे पास फायदा क्या हुआ, हमारे पास तमाम बेसिस जो हैं वो 3 की पावर में आ गई हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 4n माइनस 1। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये प्लस 5 आ जाएगा। 3 की पावर 2 2 जा 4n और 3 की पावर 3। यहां भी बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। 4n माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 4n प्लस 4। नीचे भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4n प्लस 3। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें बेसिस आपके पास सब तीनों के सेम है, लेकिन हम इनको ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस का निशान है। तो अगर मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम ऊपर नीचे कटिंग कब कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में हो। आमने सामने हम प्लस माइनस में काटते हैं, ऊपर नीचे तब काटते हैं जब वो मल्टीप्लाई में हो और ये दोनों ऐड हो रही हैं। अगर हम इनमें से कोई चीज कॉमन ले लेते हैं तो वो यहां कटिंग होगी, क्योंकि वो तब मल्टीप्लाई में होगा। अब देखिए हमारे पास नीचे 4n प्लस 3 है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को 4n प्लस 3 की फॉर्म में ले आए तो वो हमारे पास कॉमन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास फिर वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा। अगर मैं इसको 4n प्लस 3 की फॉर्म में स्प्लिट करूं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 2। तो मैं इसको साथ लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। इसको अगर मैं 4n प्लस 3 में स्प्लिट करूं तो मेरे पास एक 3 बच जाएगा, यानी 3 की पावर 1, और नीचे आ जाएगा 4n प्लस 3। अब देखें दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस का निशान है, लेकिन अब कॉमन आ रहा है। क्या चीज कॉमन है, 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन निकल आया। पहली टर्म में क्या बचा आपके पास, 3 का स्क्वायर। दूसरी टर्म में आपके पास क्या बचा, माइनस 3, और नीचे आपके पास आ गया 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 माइनस 3, इट्स आंसर विल बी 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शो दैट एक्स ए ओवर एक्स बी पावर a प्लस बी इंटू एक्स बी ओवर एक्स सी पावर b प्लस सी इंटू एक्स सी ओवर एक्स ए पावर c प्लस ए इज इक्वल टू 1।
सबसे पहले सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, फिर इसको एक्सपोनेंट के साथ इसकी पावर के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर क्या होंगी आपस में फिर सबट्रैक्ट होंगी। तो ये जब b ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट के ऊपर है a प्लस बी, इंटू एक्स b माइनस सी b प्लस सी, एक्स c माइनस a टू c प्लस a इज इक्वल टू 1। अब आप चाहे, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर अगर आपके पास ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और हमें पता है a माइनस बी जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको भूल जाता है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b से होगा प्लस ए बी, माइनस बी प्लस बी से होगा तो माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह x बी से होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास ये कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास मल्टीप्लाई में भी बेसिस सेम है तो पावर यहां भी क्या होगी, ऐड होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऐड करेंगे बी स्क्वायर को और साथ माइनस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब वेरिएबल के ऊपर तमाम वैल्यूज कट जाती हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। एडिशन में अगर आपके पास तमाम वैल्यूज आपस में कट जाती हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपके पास वैल्यूज कटती हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी इसलिए आंसर 0 आएगा। और हमने पढ़ा था अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर किसी भी बेस के ऊपर अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। आपने यही प्रूव करना था कि ये साइड जो है वो 1 के इक्वल होती है। इस क्वेश्चन में आप इसको कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई, उसका पहला पार्ट है 2 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 1/3 इंटू 60 1/2 180 1/2 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू 9 1/4। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है। 60 के हम फैक्टर्स बनाते हैं 15 3 5। तो आपके ये बन जाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 उसके बाद 1/2। 180 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 5 और तो ये बन जाएंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 पावर 1/2 और 4 में पता है 2 का स्क्वायर जो है ये 4 के बराबर होता है, इसके ऊपर माइनस 1/3 है और 9 जो है वो होता है 3 का स्क्वायर इंटू 1/4। अभी तक इस स्टेप में हमने उनको सिर्फ सिंप्लीफाई यानी उनके फैक्टर्स बनाए थे। आगे हम जो उनकी पावर्स कटती हैं उनको हम काटते हैं। ये कट जाएगी, इसको पहले हम इंडिविजुअल पे लेके आते हैं और फिर काटेंगे।
खाली 3। अब इनको इंडिविजुअल पे लेके आते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। तो 2, इसको इंडिविजुअल के ऊपर 3 1/2 और 5 1/2। इसी तरह इसको 1/2, 3 स्क्वायर 1/2, 5 1/2। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये -2/3 बनेगा, क्योंकि ये यहां मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2/3, और ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा इंटू डालें, डॉट डालें, 3 1/2। अब आपके पास देखें ये भी इससे कट जाएगा, जो हमने अब सिंप्लीफाई करना है, इंटू 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा इंटू 2, इंटू 3 1/2, इंटू 5 1/2, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 1/2, इंटू 2 -2/3 और इंटू 3 1/2। मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे उनको कटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 1/2 क्योंकि इनका एक्सपोनेंट भी सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 1/2 इस 3 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। ये यहां माइनस हो रही है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 2/3। अब आपके पास बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड। दो फ्रैक्शंस के बीच में जब प्लस का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 1 प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 216 की पावर 2/3 इंटू 25 1/2 डिवाइड बाय 0.04 इंटू की पावर -1/2 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ओपन करने से पहले हम अंदर से सिंप्लीफाई करते हैं। 216 के आप फैक्टर्स बनाएंगे। 216 हमें पता है वो 6 का क्यूब होता है, और अगर आप बनाना चाहें तो फैक्टर्स बना भी सकते हैं। 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे इसके ऊपर पावर -1/2 है, तो उसको चेंज पहले हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं। हमें पता है कि पॉइंट खत्म करते हैं तो पॉइंट की जगह नीचे 1 और जितने आगे डिजिट्स हो उतने 0 लगते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 6, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/100 की पावर -1/2। अब देखिए ये -1/2, अगर आपने इसको पॉजिटिव लेना है तो आपने इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करना है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में करना है। यानी हम जब क्या करते थे, हमारे पास अगर पावर नेगेटिव में होती थी तो हम उसको ऊपर ले जाते थे, वो पॉजिटिव हो जाती थी। अब ये फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे होल इस फ्रैक्शन का। इस होल फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल लेने का मतलब है 100 अगर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 4 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 100/4, और अब माइनस का साइन खत्म होके प्लस का साइन आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, क्योंकि अभी होल के ऊपर 1/2 है, हमने उसको भी नहीं छेड़ा, हमने अंदर सिंप्लीफाई किया, तो ये आ जाएगा 25। हमें पता है ये आ गया 25 की पावर 1/2। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये इससे कट जाएगा, ये यहां इसके साथ 6 का स्क्वायर था, सॉरी ये 6 का स्क्वायर था।
ओवर 5, ये अंडर रूट के अंदर ये डिवीजन में है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके अंडर रूट से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 6। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 5 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 2 इंटू 3। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर ब्रैकेट के बगैर किसी एक्सपोनेंट के ऊपर पावर हो तो इसका मतलब है ये अब आपने 2 को 3 टाइम्स लिखना है, यानी ये 2 की पावर 3 है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर हो तो इसका मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब है ये 2 की आपने पावर 3 लेनी है, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना है। और ब्रैकेट का मतलब है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम लिखने से मुराद है 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि बनता है 8। तो हम लिखेंगे 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। डिवीजन में है तो इसका मतलब है हम इसको डिवाइड में लिख देंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, और डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 की पावर 2 जो कि बराबर होता है 25 के। इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, सेम ऐसे ही है, बस उसमें साथ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवीजन में है। अगर x 0 होगा तो इक्वेशन आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। यहां ये क्यों इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसमें भी ब्रैकेट का मतलब है 3 की को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 डिवाइडेड बाय, और ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब 3 को 2 टाइम लिखना है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम्स लिखें तो वो 9 बनता है। डिवीजन की फॉर्म में लिख ले, डिवीजन में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास x की पावर -3, और x की पावर -3 है तो हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये नीचे चला जाएगा। और ये आपके पास इस तरह आपके पास एक्सरसाइज जो है 2.4 वो एंड हो गई। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये क्वेश्चन एक दूसरे से चेंज थे, इसलिए मैंने इसमें कोई आपको होमवर्क नहीं दिया, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमी एक आ जाता है आपके पास लॉन्ग में। आप प्रैक्टिस करें, और उसके बावजूद अगर कोई मसला होता है तो आप उसमें कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।